हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो आप सभी की और मेरी भी समस्या है और वो ये है कि YouTube के सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपके 150 सब्सक्राइबर थे और 150 के 120 हो गए, ये रिवर्स में जाने का क्या कारण है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम की जड़ में हम जाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आगे ये प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ ना हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सीरियस YouTube क्रिएटर हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो कहीं YouTube पर लिखी हुई नहीं है, आपको कोई नहीं बताएगा। समय के साथ जैसे जैसे आप YouTube पर काम करोगे तो अनुभव के साथ ही ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो आप चाहते हैं कि आप 1-2 साल काम करके जो चीज़ें सीखें, अनुभव से जो सीखें वो आपको आज मिल जाए, तो मेरे अनुभव को आप सुन लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, YouTube पे सब्सक्राइबर कम होने के 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न टेक्निकल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। YouTube क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर सारे YouTube चैनल को स्कैन करता है और उनमें से जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर हैं उनको हटा देता है। इनएक्टिव सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सक्राइबर जो पिछले 1 साल से इस अकाउंट से न तो इन्होंने वीडियो देखा है, न लाइक किया है, न कमेंट किया है, मतलब ऐसी इनएक्टिव ईमेल आईडी जो पिछले कुछ समय से बंद सी पड़ी हुई है। तो ये सारा क्या होता है कि YouTube इसको क्लीन कर लेता है। इनको पता लग जाता है कि शायद ये इंसान आईडी बना के भूल गया है या फिर ये इंसान रहा ही नहीं है। मतलब ऐसी सारी ईमेल आईडीज़ जो मतलब खाली नाम के लिए ही बनी हुई है, न तो वो उस ईमेल आईडी से वीडियो देखे जा रहे हैं, न लाइक किया जा रहा है, न कमेंट किया जा रहा है, मतलब वो एक्टिव है ही नहीं। तो YouTube क्या है, इस तरह से वो कचरा साफ़ कर देता है। तो जब भी वो कचरा साफ़ करता है तो आपके सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से घट जाते हैं। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये साल में एक बार होता रहता है, मेरे भी बहुत बार हुआ है। तो ये वही सब्सक्राइबर हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव हैं, इनका होना और ना होना बराबर है, इसलिए YouTube ऐसे सारे कचरे को अपने YouTube से हटा लेता है। पहला तो ये रीज़न हो गया। अगर इस तरह का आपके साथ हो रहा है फिर तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा जो रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझ लेना चाहिए और ध्यान से सुन भी लेना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही आप एक YouTube चैनल शुरू करते हैं तो आपकी एक कैटेगरी होती है, आपका एक नीच होता है, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। जैसे ही आपने वो वीडियो डाला, सपोज करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आपने कोई एजुकेशन का वीडियो डाला, आप किसी सब्जेक्ट पर उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो उस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 सब्सक्राइबर आ गए। अब वो जो 20 सब्सक्राइबर हैं आपसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर मैथ्स सीखना चाहते हैं। आप उनको मैथ्स पढ़ा रहे थे ऑनलाइन और वो उस वीडियो को देखकर अपेक्षा रखते हैं कि अगला वीडियो मैथ्स का आएगा, इसलिए उन्होंने आपको सब्सक्राइब कर लिया। अब आपने क्या किया, अगला वीडियो फिर से आपने मैथ्स का डाला, फिर 2-4 लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया। मतलब अब आपके जो 30 सब्सक्राइबर हो गए वो कौन से हो गए? वो आपके मैथ्स सब्जेक्ट के हो गए। अब आपने सोचा कि चलिए मैं इंग्लिश के क्वेश्चन में डाल देता हूँ, तो अब आपने कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। हाँ ठीक है, मैथ्स वालों ने सोचा कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ठीक है, कभी कभी हमारे काम आ जाया करेगा। फिर आपने सोचा कि मैं जीके के क्वेश्चन भी डाल देता हूँ, तो ठीक है, आपको इंग्लिश वाले वीडियो से भी 10 सब्सक्राइबर मिल गए, तो आपके 40 हो गए। आपने कुछ जीके के क्वेश्चन भी उनको पढ़ाए, तो अब 10 सब्सक्राइबर वहाँ से हो गए, टोटल आपके 50 हो गए। अब इन 50 सब्सक्राइबर में 30 तो आपके मैथ्स के हैं, 10 आपके इंग्लिश के हैं और 10 जीके के हैं। अब जब आप अगला वीडियो मैथ्स का डालोगे तो आपको 30 में से 15 या 20 व्यूज़ मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि 300 सब्सक्राइबर तो एक्टिव रहेंगे नहीं। मैथ्स वाले 30 हैं तो 30 में से 20 एक लोग आपका वीडियो देख लेंगे। जब आप इंग्लिश का वीडियो डालोगे तो आपको 10 में से 5-6 लोग वो देखेंगे और मैथ्स वाला एक आधा कोई देख लेगा, मतलब 7-8 व्यूज़ आने की संभावना रहेगी। जब आप जीके वाला वीडियो वापस डालोगे तो आपको 10 में से 2-4 व्यू वो मिलेंगे, एक आधा इंग्लिश में से देख लेगा, एक आधा मैथ्स में से देख लेगा। तो इस तरह से व्यूज़ आने लगते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे YouTube क्रिएटर क्या करते हैं कि अपनी जो कैटेगरी है उसको छोड़कर, जैसे कि आपने कोई डाल दिया, किसी बच्ची का डांस डाल दिया,
या फिर आप किसी यात्रा पर जा रहे हो, आपने वो डाल दिया, या आपने कोई गाना डाल दिया, कोई भजन डाल दिया, मतलब कुछ भी आपने डाल दिया। अब जब वो नोटिफिकेशन उन सब्सक्राइबर के पास पहुंचेगा तो वो देखेंगे कि यार ये तो फालतू में डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। जैसे ही इस तरह का जो उनसे रिलेटेड नहीं है ऐसा कोई वीडियो आपने डाल दिया तो वो तुरंत उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वो चीज़ें उनसे कहीं रिलेट नहीं कर रही है, उनके किसी काम के नहीं है और अल्टीमेटली वो उसे डिस्टर्ब कर रही है, तो तुरंत वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इसलिए हमेशा से याद रखना कि आप जिस नीच में काम कर रहे हो, जिस टॉपिक पर काम कर रहे हो, उसको छोड़कर कभी मत जाना। अगर आपने आज ये कर लिया, कल वो कर दिया, परसों वो कर लिया, तो फिर आपका चैनल जो है वो ग्रो नहीं होगा, उल्टा आपके सब्सक्राइबर डिक्रीज होने लग जाएंगे। हाँ, अगर आप एक स्टैंडर्ड पर पहुंच जाते हैं, आपका एक सब्सक्राइबर का बेस बन जाता है, फिर आप अपने टॉपिक को डाइवर्सिफाई करते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन शुरुआत के दिनों में आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड रहना है। अगर आप पिन पॉइंटेड नहीं रहोगे, इस तरह से करोगे, तो जो सब्सक्राइबर आए हैं वो भी आपके चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय कम क्यों होते हैं। अगर आपका YouTube से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।